इतना सही है, मतलब आई डोंट नो कि कैमरे में कितना विजिबल होगा, कितनी है। लुक एट द ब्यूटी गाइस, अभी हम हैं अटल टनल। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। यहाँ कहीं भी चली जाए, लेकिन कुछ लोग हैं जो कभी नहीं छोड़ने वाले। पुश करो फिर से। बैक करो। सो गाइस, अभी हम निकल गए हैं सोलांग वैली से अटल टनल की तरफ। रोड्स बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बीआरओ मैनेज करता है। और अशोक भाई बता रहे कि जब यहाँ पे ट्रैफिक होता है तब दिक्कत होती है। अगर ट्रैफिक है तो आपको लंबा टाइम लग जाएगा, क्योंकि हम लोग मार्च के मंथ में है, कोई ऐसा ट्रैफिक नहीं है, ऑफ सीजन है। और इसलिए आप देखो रोड एकदम फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस, अटल टनल बस 2 किलोमीटर है। सो गाइस, अभी हम अटल टनल पहुंचे नहीं हैं, फिर भी आप यहाँ का व्यूज देखो, इतना सही है। मतलब आई डोंट नो कि कैमरे में कितना विजिबल होगा, कितनी आप वो चीज़ें देख पाओगे या नहीं, या जो चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा, मतलब लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये। लुक एट द ब्यूटी गाइस, वेलकम टू अटल टनल। तो लड़के कुछ तक लोग कुछ भी करते हैं भाई कुछ भी करते हैं, अटल टनल पहुंच के कुछ भी करते हैं सब। अटल टनल रोहतांग, और हम एंट्री करते हुए कितनी लंबी टनल है ये? 9 किलोमीटर लंबी टनल है ये। और देखते हैं 9 किलोमीटर का ये सफर के बाद का जो मजा है वो देखना है कि वो कैसा होता है। हम ना टनल के बिल्कुल सेंटर में है इस टाइम। इतनी टनल लेफ्ट को है, इतनी राइट को है, इतनी है नीचे, इतनी ऊपर, बराबर स्पेस सारी साइड। और स्पीड लिमिट क्या है यहाँ पे? 60 अगर प्लस जाएंगे तो चलान है। और कितने का चलान है यहाँ? चलान तो भैया 60 हजार के भी हुआ है इसके अंदर। अरे बाप रे, ओवरटेकिंग तो खैर नहीं कर सकते ना। ओवरटेकिंग तो कर ही नहीं सकते, तब तो कंफर्म चलान है। अच्छा, ये बीच में हालांकि बैरिकेडिंग्स वगैरह तो बना रखी है, मतलब डिवाइडर तो दे रखा है। जी। गाइस, इस टनल को प्रोटेक्शन देने के लिए इतना ध्यान रखती है गवर्नमेंट। जैसे कि मान लो अगर पेट्रोल टैंक है जो पेट्रोलियम वगैरह पे ट्रेवल करती है, तो अगर पेट्रोल टैंक भी अगर इस ट्रेवल के थ्रू, मतलब इस टनल के थ्रू ट्रेवल कर रही है, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उनके साथ ही जाती हैं। क्योंकि इन केस अगर ब्लास्ट हो जाए या कुछ हो जाए या कुछ भी ऐसी मिसहैपनिंग होती है, तो उस प्रोटेक्शन के लिए एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी हमेशा आगे और पीछे रहती है। क्योंकि ये इस टनल को बहुत ही ज्यादा ध्यान से, और बीआरओ के अंदर आता ना ये पूरा, बीआरओ के अंदर, मतलब ये पूरा टेक केयर बीआरओ का ही है। और बहुत ही केयरफुली ड्राइविंग के साथ साथ गवर्नमेंट भी पूरा ध्यान देती है कि इस टनल को मेंटेन किया जाए। तो गाइस, हम साउथ पोल से हमने एंट्री की थी और नॉर्थ पोल से हम एग्जिट कर रहे हैं, और ये है हमारा एग्जिट। अटल टनल ब्यूटीफुल। वाओ, सो गाइस, मैं हूँ अटल टनल के नॉर्थ पोल पे, और इतना खूबसूरत व्यू है। अभी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। लुक एट द ब्यूटी गाइस, अभी हमें अटल टनल जस्ट क्रॉस किया है, और ये लेक पूरी जमी हुई है। गजब 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 गजब। और वो है हमारे सामने अटल टनल। मतलब दिल थमसा गया है यहाँ पे, जो फीलिंग्स है वो शायद शब्दों में मैं बयान ना कर पाऊँ, लेकिन बहुत ही सुंदर। अब सिसु निकल रहे हैं गाइस यहाँ से, यहाँ पे कुछ देर का स्टे है और फिर वापस लौटेंगे। गाइस, ये नदी है चंद्रा नदी। जस्ट लुक एट द ब्यूटी। बस दिल थम गया है यहाँ, थोड़ा समय मन कर रहा है और रुके।
लैंडस्लाइड हो रही है अभी, ये देखो आप। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अरे ये लोग नहीं मान रही है, देखो, अरे रुक जाओ भाई। ये देखो पत्थर गिर रहे हैं गाइस ऊपर से। सीसू जाने के रास्ते में हमें लैंडस्लाइड मिली है और हमारी गाड़ी भी रुक गई है अभी। ये देखो, ये छोटे छोटे पत्थर गिर रहे हैं। अरे आया आया, ये आया भाई, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये देखो भाई, ये देखिए, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। लगातार लगातार लैंडस्लाइड हो रही है भाई, आराम से निकालो, आराम से। ओ ये बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं भाई, लोग भी नहीं रुक रहे भाई, पीछे कर लो, लोग भी नहीं रुक रहे हैं। हाँ लेकिन चैलेंजेस तो है ही ना, पत्थर आ रहे हैं। अब ये इसको निकल जाने तो फिर अपन निकाल, जल्दी निकल। चलो भाई चलो निकालो। गाइस सिसु से 1 किलोमीटर पहले आपको एक ऐसा लाइव मतलब वाटरफॉल देखने को मिलेगा। एक्चुअली ये मैन मेड नहीं है, ये नेचुरल है। ऊपर से जो बर्फ पिघल रही है ना, वो सारी बर्फ अब ऐसे मतलब पानी बन बन के ऐसे निकल रही है। साइड के व्यूज देखो गाइस, ऐसे आपको व्यूज मिलने वाले हैं स्पीति के रास्ते में। व्यूज की यहाँ कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं, कितना भी आप चलते जाओ व्यूज ही व्यूज है। लाहौल में आपका स्वागत है। फाइनली हम आ गए हैं लाहौल और यहाँ पे है हमारा स्वागत। लाहौल गाड़ियाँ लाइन से लगी हुई हैं, सारे टूरिस्ट बेसिकली यहीं रुक के फ़ोटोज़ वगैरह खिला अपना क्लिक करा लिया। और खाने वाने का इधर देखते हैं, भूख सी लग रही है भाई। अभी हमें सिसु में, और आप ये जो देख रहे हो ना, ये है सिसु की फ्रोज़न लेक। पूरी लेक फ्रोज़न है, ये मैन मेड है बेसिकली। और अभी हम जा रहे हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही है। ये है अपना सिसु। सो गाइस, ये जो आप देख रहे हो ना, ये है वाटरफॉल। बेसिकली इस समय ये जमा हुआ है, अदरवाइज़ जैसे जैसे गर्मी आएंगी यहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, बर्फ़ पिघलेंगे और ये एक नेचुरल वाटरफॉल है। और आप ये देखो टॉप, इतना खूबसूरत व्यू है, मेस्मराइजिंग व्यू है। मतलब मेरी आंखें थक गई देखते देखते, लेकिन व्यूज़ नहीं ख़त्म हुए। दूर तक देखो आप, ये है प्यारी सी लेक। लेक तो खैर पूरी फ्रोज़न है। तो गाइस, ये है सिसु, नीचे बहता हुआ पानी और ऊपर ये भोलेनाथ की शिवलिंग बनी हुई है। नेचुरल बिल्कुल नेचुरल बनी हुई है, नो मैन मेड। और ये है व्यू, बहुत सही है, बहुत ही सही है। ये हो रही है सो गाइज, अगर आपकी आइटनरी डिसाइडेड नहीं है कि आपको कहाँ जाना है और क्या क्या प्लान करना है, और तो मैं आपको बेस्ट वे बताता हूँ। आप अपने होटल से 9 बजे निकल जाओ, या तो आप खुद गाड़ी से जाओ या तो आप गाड़ी प्लान कर लो, मतलब रेंट कर लो। आप सोलांग वैली आ जाओ। सोलांग वैली में अगर आपको कुछ एक्टिविटी करनी है तो आप सोलांग वैली में एक्टिविटी कर लो। सोलांग वैली के साथ ही साथ अंजनी महादेव है, दोनों अगली बगल है। अंजनी महादेव में आप जा सकते हैं। विंटर्स का टाइम है तो आपको शिवलिंग देखने को मिलेगी, गर्मियों का टाइम है तो आपको वाटरफॉल देखने को मिलेगा। वहाँ पे भी आप 2 घंटे दे सकते हो, और वहाँ से एक्टिविटीज़ वगैरह अगर चाहो तो वहाँ कर सकते हो आप। अगर आपको वहाँ पे एक्टिविटी वगैरह नहीं करनी है तो वहाँ से निकल के आप आ जाओ सिसु। सिसु वहाँ से मुश्किल 13 किलोमीटर है, और इसके लिए आपको अटल टनल से होते हुए आना पड़ेगा। साउथ पोल से हमारी एंट्री है, नॉर्थ पोल पे हमारी एग्जिट है। अटल टनल के बाहर भी आप फोटोग्राफ्स वगैरह खिंचा सकते हो, थोड़ा टाइम दे सकते हो साउथ पोल की। और फिर नॉर्थ पोल पे आप जब एग्जिट करोगे, 9 किलोमीटर की टोटल टनल है, वहाँ पे भी आके आप गाड़ी रोक के आधा घंटा 1 घंटे, आप आधे घंटा बहुत है, वहाँ पे भी आप टाइम दे सकते हो। उसके बाद आप आ जाओ सिसु।
तो बेसिकली सिसु में आप अच्छा टाइम दे सकते हो, यहाँ पे भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। और विंटर्स के टाइम पे तो खैर बर्फ है, अभी मार्च का महीना चल रहा है और मिड ऑफ मार्च है, अच्छी खासी बर्फ है। और प्रॉब्ली ये अप्रैल तक, मतलब इससे 60% बर्फ निकल जाएगी, क्योंकि अभी जगह जगह मैंने देखा है वाटरफॉल बह रहे हैं, बर्फ गलने लग गई है और वेदर भी बहुत खास ठंडा नहीं है। तो सिसु में आके आप सारी एक्टिविटीज कर सकते हो, आप टाइम दे सकते हो। फोटोग्राफ्स वगैरह खिंचाने हैं तो यहीं खिंचा लो। अगर आपको स्नो वाले कपड़े लेने हैं तो वो हर पॉइंट पे मिलेंगे। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको मनाली से ही लेते हुए आना है, आपको जिस पॉइंट पे जो जरूरत लगे आप वो ले लो। कि जिस पॉइंट पे जो एक्टिविटी करना है वो एक्टिविटी के हिसाब से आप पैकेज ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि नीचे से ही सब कुछ मैं लेके आऊं, वो हर किसी के अपने अपने तरीके होते हैं। बाकी आप इस तरीके से प्लान करोगे तो आपका एक दिन में 4 पॉइंट कवर हो जाएगा। गाइस अगर जिप लाइन वगैरह भी करनी है ना, तो सिसु में जिप लाइन अच्छी है। मतलब मैं कहूंगा कि अगर आपको जिप लाइन का ही प्लान है तो आप यहाँ से करो, सिसु से काफी लंबा डिस्टेंस है। यहाँ कहीं भी चली जाए, लेकिन कुछ लोग हैं जो कभी नहीं सुधरने वाले भाई, जैसा कि आप देख सकते हो। हम नहीं सुधरेंगे, कहीं भी चले जाएं, किसी भी पॉइंट पे चले जाएं, लेकिन हम कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करेंगे कि अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी जाए। लिटरली आई डोंट नो व्हाट इज दिस। भाई हम नहीं सुधरने वाले, हम कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करके बता ही देते हैं कि हम कहाँ से आए हुए हैं। मैं सच बताऊं, इतना ऑसम एक्सपीरियंस है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का, मतलब एक लाइफ टाइम मेमोरी है। आपको एक बार जरूर आना चाहिए, स्पेशली आप कोशिश करो फरवरी के महीने में आने के लिए। और भाई कोई भी गाड़ी से आओ, 4 व्हील 2 व्हील कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सारी गाड़ियां आ रही हैं भाई। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सफारी, स्कॉर्पियो, जिमनी ये सब मैंडेटरी है भाई। सिसु तक कुछ सी भी गाड़ी से आओ, बस बर्फ क्लीन होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पुश करो फिर से, बैक करो। अब निकालो तेजी से। भैया माना थोड़ा इधर। चलूंगा मैं, तो रात लगा देते हैं। निकालो ना, ये लैंडस्लाइड तो खतरनाक हो रखी ना। निकलो भाई, इतना सही कर सकता हूँ मैं, बंदे बच्चे टनल की तरफ। गाइस अभी हम नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं। वेलकम टू चंद्रा ब्रिज। बहुत ही सही है यार, मतलब यहाँ पे चीजें देखने लायक हैं। सो गाइस मैं हूँ अटल टनल के नॉर्थ पोल पे, और इतना खूबसूरत व्यू है। अभी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। What a beauty guys, what a beauty। मतलब मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है ये। क्या नज़ारे हैं भाई, बाप। असली नज़ारा देखो आप। हवा इतनी ठंड है, इतनी ठंड हवा है भाई, अल्टीमेट व्यू है, अल्टीमेट। ये पूरा पानी है जो जमा हुआ है। बेसिकली अगर आप इधर देखोगे तो ये पूरा इधर पूरा जमा हुआ है, और यहाँ पे एक्टिविटीज के लिए भी आपको, ये जो लोग आप देख रहे हो ना इधर, ये सारी एक्टिविटी वगैरह हो रही है। तो अगर आपको एक्टिविटी के शौकीन हो तो आप यहाँ पे भी आके एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। So guys, hot air balloon
क्या गिरा? अल्टीमेट यार, अल्टीमेट। अभी हम जा रही है एक्टिविटी करने। ओ भाई, ये कितने ऊपर जाएगा?